उनका प्यार आपकी किस्मत में है कि नहीं। कोई भी एक पिक्चर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं और 2 नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। किसी कारण से अगर आपके चुने हुए ऑप्शन की रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। ऑप्शन चुनने में भी हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आपको दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देख लेना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 के लिए, जिस किसी ने भी चुना है 111 नंबर, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन का प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं। आपको उनका प्यार मिलेगा, आपको उनका साथ मिलेगा या तो फिर नहीं मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। अभी बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा सा कम है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है। यहाँ पर बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, 21 तारीख और 2 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर अप्रैल, जून, नवंबर, सितंबर, फरवरी और जुलाई। ये बर्थ मंथ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें तो आपका या उनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है जे, एस, ई, ओ, एम, डब्ल्यू, सी, के, यू। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब बात करें कंडीशन की। तो कंडीशन हमें यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन मैरिड हैं या उनकी शादी हो रही है या हो चुकी है किसी और के साथ। अब आपके साथ उन्होंने जब रिश्ते बनाए, जब उन्होंने आपके साथ प्यार में शुरुआत की थी, तब बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत सारी कस्में खाई थी कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। अगर उनका परिवार भी उनका साथ नहीं देगा तो भी वो आपसे ही शादी करेंगे। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि चीज़ें बदलती चली गई। आपके पर्सन ने आपके लिए कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं समझी। जब आपने उन्हें बहुत फोर्सफुली कहा कि अब आपको कुछ करना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, तब उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर दिए कि फैमिली नहीं मान रही है, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड हैं, वो समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। इस तरह से हज़ारों बातें की। अब जिन लोगों के पर्सन मैरिड थे पहले से, वो तो ये जानते थे बहुत अच्छी तरीके से कि उन्हें आपके साथ थोड़ा समय टाइम पास करना है, आपके साथ रिश्ते बनाने हैं और फिर अपनी मैरिड लाइफ में वापस लौट जाना है। उनके अंदर ये सारी बातें चल रही थी। वो बहुत ही क्लियर थे इस बात को लेकर कि ना तो आपके साथ वो शादी करेंगे और ना ही आपके साथ कोई कमिटमेंट करेंगे। बस हो सकता है कुछ लोगों ने तो ये बात क्लियर भी की हो
और कुछ लोगों ने तो ऐसे बहाने बनाए थे कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, उनका पार्टनर बहुत ख़राब है, बहुत इमोशनली उन्होंने आपको तरह तरह की बातें की और आप उनकी बातों में आ गए। आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसी बातें समझ ही नहीं पाए। उनकी जो ऐसी बातें थी चालबाजी वाली, वो आपको समझ ही नहीं आई और इसीलिए आप उनकी बातों में आ गए, आप उनकी बातों से कन्विंस हो गए, आपने उनके साथ रिश्ते बनाए, आप उनके साथ प्यार में आपने वक्त दिया, दिलो जान से उन्हें चाहा और आज भी आप उन्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। डियर, आपने एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो कभी भी आपका नहीं हुआ। दिल से उसने कभी आपसे प्यार नहीं किया, वो हर वक्त आपको धोखा दे रहा था, धोखा दे रही थी, जो भी था, मेल या फीमेल। यहाँ हम साफ देख रहे हैं कि अगर ये मैरिड थे और इन्होंने ऐसी बातें की थी कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, इनके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें समझ पाए, तो ये सारी बातें थीं और इन बातों की वजह से ही आप उनकी जाल में फंसते चले गए। आप उनकी सच्चाई नहीं समझ पाए, आप उनकी सच्चाई नहीं जान पाए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप बहुत मासूम हैं, आप बहुत सीधे सच्चे हैं और आप जैसे हैं आप दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। इस तरह से आपने इन पर ट्रस्ट किया और आज आप अकेले हैं। ये अपनी फैमिली लाइफ में लौट चुके हैं, इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ब्लॉक कर दिया है, बहुत सारे लोगों के लिए बताएं कि यहाँ ब्लॉक कर दिया है। और जो लोग मैरिड नहीं थे पहले, जब आपके साथ रिश्ते में थे, लेकिन अब उन्होंने शादी कर ली है, तो डियर, इन्होंने खुद आपके लिए एक्शन नहीं लिया। इसमें किसी और की गलती नहीं है, सबसे ज़्यादा आपके पर्सन की ही गलती है, क्योंकि जब ये आपके साथ प्यार में पड़े थे तब भी ये सारी चीज़ें जानते थे कि उन्हें इस दुनिया से लड़ के आपके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये खुद ही वहाँ शादी करने के लिए तैयार हो गए, उससे शादी कर ली, आगे बढ़ गए अपने लाइफ में और आप आज भी उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है और ये धोखा करने वाले, ये फ़रेब करने वाले पहले से ही जानते थे सारी चीज़ें, और जो लोग नहीं भी जानते थे तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्होंने आपके लिए एक्शन लिया होता। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से गलती आपके पर्सन की है, पर अगर आप उन्हें अपने दिल से नहीं निकालेंगे और आप उन्हीं की यादों में खोए रहेंगे, तो आपको बताएं कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आप बस यूं ही अकेले बैठे हैं। और अगर कोई आपकी तरफ आ भी रहा है तो आप उससे अनदेखा कर रहे हैं, उसे अपने आप से दूर कर रहे हैं। डियर, आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा, अपने लिए कुछ करना होगा। अगर आप नहीं चाहते फिर से प्यार में पड़ना, तो आप अपने कैरियर पर फोकस करें, आप मेडिटेशन करें, ईश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वक्त बदलता है हर किसी का, और सभी के साथ हमेशा अच्छा होता रहे ऐसा भी नहीं होता, सबके साथ हमेशा बुरा होता रहे ये भी नहीं होता। तो बस आपको पॉजिटिव रहना है और ग्रेटिट्यूड सेंड करना है उस गॉड के लिए, एंजल के लिए, यूनिवर्स के लिए, जिसे भी आप मानते हैं उनको थैंक्स लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पर आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। अब आपको इस एनर्जी से बाहर आना है और अपने लिए जीना शुरू करना है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, बस आपको आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखने की ज़रूरत है। कोई है ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए, 333 नंबर, जिस किसी ने भी चुना है और आप जानना चाहते हैं क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं है, जिनको आप चाहते हैं। डियर, यहाँ पर हम बताएं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं जो उनके बचपन का दोस्त है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर मिले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने किसी दूर के रिलेशन में
कोई है ऐसा जिससे वो शादी में मिले हों, पार्टी में मिले हों, और कुछ लोग अनजान हैं जो एक दूसरे से पहले कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन अब एक दूसरे की जान बन गए हैं। इतना प्यार है, इतना प्यार है कि बता नहीं सकते, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। डियर पाइल नंबर 2, यहाँ हम देख रहे हैं कि आप दोनों सोलमेट हैं। कहते हैं ना कि फूल और खुशबू की तरह, बस वैसा ही आपका रिश्ता है। आप दोनों ही एक दूसरे को इस कदर चाहते हैं, इतना समझते हैं, इतना पसंद करते हैं कि आज तो देखकर आपको कोई भी नहीं कह सकता कि आपको कोई अलग कर सकता है या आपकी अभी अभी पहचान हुई है। ऐसा लगता है जैसे कई जन्मों का रिश्ता है ये, कई जन्मों का। आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए ही धरती पर आए हैं। जब भी आप दोनों साथ होते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ आपको नज़र आती हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर, आपके इस रिश्ते को लेकर। यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि इस रिश्ते में आपके पर्सन आपसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपसे ज़्यादा उनको आपसे प्यार है। और एक बात बताएं कि यहाँ पर आपके पर्सन ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, वो आपको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, तो वो ये सोच भी नहीं पाते। जब से आपसे मिले हैं तब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर पल आपके साथ गुजारने के सपने देखे हैं। और एक बात बताएं, ये बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हैं अपनी लाइफ में। डियर, इनका ऐसा सोचना है कि आप अगर इनकी किस्मत में हो, आप इनकी ज़िंदगी में हो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये दुनिया का हर काम कर सकते हैं अगर आप इनका साथ दो। और अगर आप इनसे दूर हैं, आप इनके पास नहीं हैं, आप इन्हें छोड़ देते हो, तो जैसे इनकी दुनिया उजड़ जाएगी। ये एक पल के लिए भी अब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भले ही आपसे सोशल मीडिया पर मिले हों, आपके ये फ्रेंड रहे हों बचपन के, पहले जो कुछ भी था, लेकिन अब इनकी जो एनर्जी है वो यही है कि वो आपके साथ ही रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात और बताएं, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ बहुत जल्द सगाई करना चाहते हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी, जो इनके बहुत करीबी हैं, उनके साथ उन्होंने ये बात शेयर भी की है। हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी फैमिली में भी बताई हो कि वो किसी के साथ बहुत जल्द शादी करने वाले हैं या तो फिर सगाई करने वाले हैं। अगर इनका कोई पास्ट था, अगर इनका कोई पास्ट था तो बताएं कि ये अपने पास्ट से डरते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा हो पास्ट में जो इनको ब्लैकमेल कर रहा हो, आज भी आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर है इस बात को लेकर कि ऐसा ना हो कि इनकी पास्ट लाइफ की वजह से इनका आज का रिश्ता ख़राब हो जाए। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और अगर आप इन पर भरोसा नहीं करते हैं तो ये सब कुछ करेंगे आपके लिए कि आपको इनके प्यार पर यकीन हो जाए, आपको इनकी बातों पर यकीन हो जाए। इसके लिए जो भी इनसे बन पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत चाहते हैं, दिलो जान से आपको चाहते हैं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे इनकी शादी तो पहले हो चुकी थी पर ये डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं और इनके पार्टनर इनको डाइवोर्स नहीं देना चाह रहे हैं, या इनकी शादी कहीं और हो रही है और ये बिल्कुल नहीं चाहते, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो आपके पर्सन सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास आएंगे। लेकिन आप एक बात मान लें कि वो 110% बस आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आज की तो एनर्जी यही कहती है, टैरो कार्ड आज यही बता रहे हैं। लेकिन अगर आपके रिश्ते में कोई ऐसा आता है जो
आप दोनों के इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा, और आपने अगर ट्रस्ट नहीं किया एक दूसरे पर, उसकी बातों में आ गए, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट जब आप लोग करेंगे तभी आपका रिश्ता टूटेगा। अदरवाइज़ आपका रिश्ता बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप दोनों की शादी होती है तो आप बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे। ये आपके लिए दिन रात सपने देखते हैं। और एक बात बताएं, ये बहुत पॉजिटिव हैं, ईश्वर के ऊपर इन्हें बहुत ट्रस्ट है। ये मानते हैं कि आप दोनों की मुलाकात सिर्फ इस वजह से हुई है कि ईश्वर का आशीर्वाद है ये, और उनके ही किसी अच्छे कर्मों की वजह से आपका प्यार उनकी ज़िंदगी में आया है। हो सकता है अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं था जिसे उन्होंने इतना पसंद किया, इतना चाहा हो। जब आप मिले तभी उन्हें पता चला कि प्यार की परिभाषा क्या होती है। तब आपके लिए उनका दिल धड़कना शुरू हुआ, और आज भी उनके दिल में अब आपके सिवा कोई भी नहीं रहता। वो नहीं चाहते कि कोई और आए आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में। तो अगर आपकी खुशी है कि आप उनके साथ शादी करें, आप उनके साथ अपनी लाइफ गुजारें, तो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बहुत जल्द बहुत सारे लोगों के लिए बता रहे हैं डियर। सेकंड ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपके पर्सन या तो इंगेजमेंट करने वाले हैं या डायरेक्ट शादी का प्रपोज़ल लाने वाले हैं। अगर सब तैयार नहीं हुए तो भी ये आपसे शादी करना चाहते हैं। किसी भी हालात और परिस्थितियों से लड़ने को भी तैयार हैं। अगर आपके घर के लोग नहीं माने, इनके घर के लोग नहीं माने, तो भी ये आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, और लिखें कि आप जीवन में बहुत खुश हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है जो भी आप पाना चाहते हैं। जब आप इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी वाले कमेंट्स लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, अफर्मेशन लिखते हैं अपने लिए, तब आप इसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव रहना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने से बस नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं आप। तो नेगेटिव नहीं रहना है, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आपके पर्सन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाले हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। लोगों की परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए।